फर्स्ट ईयर 11 पाठ 1 जीवित ऊतकों की कोशिकीय रचना। तो कोशिका के बारे में मैंने बता दिया है। कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी एक इकाई होती है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। उसे हम इस तरह से अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो कोशिका से ही हमारा शरीर बंधा हुआ है। तो इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। कोशिका के गुण व कार्य मैं आज बताऊंगी कि कोशिका क्या कार्य करते हैं और इसके क्या गुण हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कोशिका नंबर 1 परिवर्धन। कोशिका सभी जीवित प्राणियों की प्रमुख क्या है, परिवर्धन क्षमता है। वे भोजन, हवा तथा जल द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं तथा अपना विकास करते हैं। जिस प्रकार से एक अंकुरित बीज परिवर्धित होकर एक बीज पेड़ बन जाता है, एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, तो वैसे ही एक बालक जो है आयु बढ़ने के साथ साथ एक वयस्क बन जाता है। परंतु निर्जीव वस्तुओं में परिवर्धन नहीं होता है, हमेशा सजीव वस्तुओं में ही परिवर्धन होता है। जीवित संरचनाओं की अभिवृद्धि एक सीमा तक ही हो सकती है, वे जीवन भर नहीं बढ़ सकती और ना ही सदैव जीवित रह सकती हैं, किंतु अपने जीवन का अंत होने के पूर्व ही जीवन की श्रृंखला में एक भावी पीढ़ी जो है एक कड़ी अवश्य छोड़ देती है। हम अपने पीछे अपने बच्चों को, पेड़ अपने बीज को एक नन्हा पौधा बनाया जाता है, इसी प्रकार एक परिवर्धन होता रहता है। तो जीवन की उत्पत्ति ही क्या है, हमारा एक परिवर्धन है। जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो एक कोशिका ही नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। कोशिकाएं अपने आप ही एक वृद्धि एवं गुणन करके शरीर की रचना करती हैं और कोशिका भी अन्य जीवित प्राणियों की भांति ही परिवर्धन करती हैं। कोशिकाओं को भी हम लोगों की तरह भूख लगती है, उन्हें भी खाना की ज़रूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के आत्मीकरण से ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी होता है। इस प्रकार कोशिकाओं की वृद्धि से ही प्राणियों का संवर्धन होता है। तो ये तो हमारी हुई परिवर्धन। अब आता है नंबर 2 गतिशीलता, कि उनमें गतिशीलता भी होती है। तो जिस प्रकार सजीव प्राणी गतिशील होते हैं, वैसे ही प्रत्येक कोशिका में भी गति पाई जाती है। वह आवश्यकता अनुसार फैलकर सिकुड़कर अपना रूप धारण कर लेती हैं। अब आता है इसके बाद श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया क्या है, प्रत्येक जीवित प्राणी की तरह ही कोशिकाओं में भी कोशिका भी सांस लेती हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। जब उनमें ये क्रिया समाप्त हो जाती है तो उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है तो व्यक्ति की भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद आता है प्रतिरूप संतान उत्पन्न करने की क्षमता। प्रतिरूप संतान करने की उत्पन्न क्षमता, तो प्राणी का दूसरा गुण क्या होता है, प्रतिरूप संतान को जन्म देना। जैसे बंदर का बच्चा बंदर होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, इसी तरह से क्या होता है, वह जैसा भी प्राणी है वह अपने पीछे अपने ही संतान के गुण छोड़ता है। तो मानव भी क्या होता है, मानव भी अपने वंशानुगत और गुण अपनी संतान को प्रजनन कोशिका द्वारा ही प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तो अगला आता है हमारा भोजन की आवश्यकता तथा भोजन का आत्मीकरण। तो अन्य सभी प्राणियों की तरह कोशिका भी भोजन करती हैं और प्राणी जो भोजन करते हैं वह पाचन क्रिया द्वारा रसों में बदलकर उनके रक्त में मिल जाता है। कोशिकाएं इस रक्त में से रसों को भोजन के रूप में ग्रहण करके उसका आत्मीकरण करती हैं और प्राणियों की भांति कोशिकाओं का भी भोजन के बिना जीवित रहना सर्वथा असंभव होता है और भोजन से उन्हें गतिशीलता, प्रजनन आदि कार्य करने के लिए भी शक्ति मिलती है। ये तो कोशिकाओं के गुण तथा कार्य हुए।